भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का अब हम 24वां अध्याय शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जिस समय राजा पृथु अपनी रानी सहित विमान पर विराजमान होकर बैकुंठ लोक में गए, उस समय सब देवतागण आपस में उनकी बड़ाई करके ये कह रहे थे कि इस तरह का धर्म, राज्य पालन, प्रजा पालन एवं तप किसी दूसरे राजा ने अभी तक नहीं किया है। रानी अरुचि के तुल्य पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली स्त्री भी इस जगत में दूसरी नहीं है। राजा पृथु ने धर्म का ऐसा विस्तार किया कि सातों द्वीपों के सभी प्राणी श्री हरि के भक्त बन गए। वे अधर्मियों एवं पापियों को उचित दंड दिया करते थे। वे साक्षात श्री नारायण भगवान के अवतार थे। संसारी राजाओं को धर्म का ज्ञान देने और धरती पर नगर, गांव इत्यादि बसाकर प्रजा को सुख पहुंचाने के हेतु ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। इतना वृत्तांत कहकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु का बड़ा पुत्र विजिताश्व जब राजपद पर आरूढ़ हुआ, उस समय अपने अन्य 4 भ्राताओं को भी चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को समस्त सुख देते हुए पालन करने लगे। इतना वृत्तांत कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को यह शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में पहुंचकर मनुष्य देह धारण करो। उस शाप के कारण उन तीनों तरह की अग्नियों ने इस भूमि पर आकर महाराज विजिताश्व के यहाँ उनकी शिखंडी नामक रानी के गर्भ से जन्म लिया था। राजा विजिताश्व ने उनके पास नाम, पावक, पुमान और शुचि रखे थे। कुछ दिनों तक संसार में रहने के बाद वे अग्नियां फिर से वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गईं। राजा विजिताश्व की प्रकृति नामक दूसरी पत्नी के गर्भ से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की पुत्री के साथ हुआ। हविर्धानी के गर्भ से प्राचीन वहर्विष नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्राचीन वरहिष की परम सुंदरी सत्यवती स्त्री के गर्भ के समान रूप देने वाले 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हें प्रचेता कहा जाता था। उस 10 बालकों के देह से तो अलग अलग थे, लेकिन स्वरूप एवं बुद्धि सबकी एक सी ही थी। अतः उन सबका नाम प्रचेता रख गया था। यदि उनमें से किसी एक को बुलाया जाता तो 10 बालक आ जाते थे। उनमें से एक बालक जो कार्य करता था, उसी को 10 करने लगा।